अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। तो आज मैं बनाने लगी थी वाइट कौरमा, थोड़े से डिफरेंट स्टाइल में। तो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। इसके लिए मैंने लिया है तकरीबन 1 किलो चिकन लिया है, और चिकन की जो है ना मैंने छोटे छोटे क्यूब्स कर लिए हैं। बहुत ज़्यादा बड़ा जो है ये मैंने नहीं लिया। और इसको मैंने अच्छे से साफ़ वगैरह कर लिया। ये देखिए इतने इतने क्यूब्स मैंने इसके कर लिए हैं, ताकि जो है मैरिनेशन अच्छे से हो जाए इसकी। बहुत बड़े बड़े पीसेस नहीं रखे मैंने। और साथ में लहसुन अदरक का पेस्ट है। और अभी हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं, तो चलें शुरू करते हैं। अच्छा, मैरिनेशन के लिए मैं बहुत ज़्यादा इसमें मसाले वगैरह कुछ भी नहीं ऐड करूँगी। सिर्फ़ नमक है 1 टेबल स्पून है, और 1 टीस्पून जो पिसा धनिया है, और साथ में मैं तकरीबन 1 टीस्पून ज़ीरा है। ज़ीरा पाउडर भी आप डाल सकते हो। मैंने हाथों से मसल के इसको ये वाला साबुत ही डालूँगी। और 1 टीस्पून जो है ना वो काली मिर्च का है। ये मैं इसमें डालूँगी। और अगर काली मिर्च थोड़ी सी कम हुई या क्या है तो वो हम पकाते वक्त इसमें ऐड कर लेंगे। फ़िलहाल मैं इतनी ही डालूँगी इसके अंदर। तो फ़िलहाल जो है इसकी मैं मैरिनेशन कर लेती हूँ। ये सारे स्पाइसेस जो हैं ये मैंने इसके अंदर डाल दिए, और तकरीबन 2 टेबल स्पून जो है ना ये लहसुन अदरक जो क्रश किया हुआ है ये इसके अंदर हमने डाल देना है, और इसको अच्छे से हमने कर लेना है। इसको फ़िलहाल मैं कोई भी और एक्स्ट्रा चीज़ नहीं लगा रही, सिर्फ ये। और इसको हम तकरीबन आधा घंटा जो है ना रख देंगे, और उसके बाद हम इसको पकाना स्टार्ट करेंगे। कम से कम आप इसको मैरिनेशन करके आधा घंटा रखें, और फिर इसको हम पकाना स्टार्ट करते हैं। जी, मैंने फ्लेम ऑन कर लिया है, और मैं इसके अंदर अब थोड़े से खड़े मसाले डालूँगी। ये इसमें एक स्टिक गई है दालचीनी की, तेज़पत्ता है, बादियान का फूल है, और थोड़े से लौंग डालूँगी, इलायची है छोटी सी, और ये जायफल है थोड़ी सी। इसको भी मैंने ऐसे ही साबुत ही डाल दिया। और इनको थोड़ा सा हम फ्लेम ऑन करके थोड़ा सा इसको कड़कड़ाएंगे, और फिर साथ ही हम इसके अंदर डाल देंगे जो मैरिनेशन किया हुआ हमारा चिकन है, वो इसके अंदर मैं डालूँगी। ये देखिए, ये जो मैरिनेशन किया हुआ है हमारा चिकन ये मैंने डाल दिया है। इसको मैं अच्छे से भून लूँगी। अभी इसमें मैं मज़ीद कुछ भी ऐड नहीं करूँगी, ऐसे ही इसका पहले मैं पानी खुश करूँगी। अच्छा, चिकन जो है ना वो हमारा अच्छे से भून गया है। तो तकरीबन 5 मिनट जो है ना मैंने इसको अच्छी तरह से भूनना है, फ्लेम थोड़ी सी तेज़ करके, ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए। अब मैं इसके अंदर डालूँगी फेंटा हुआ दही। इसको दही के साथ अब हम अच्छे से पकाएंगे। अच्छा, ऊपर से ना मैंने इसको ढक दिया है, और मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको तकरीबन मैं 5 से 7 मिनट जो है ना इसको पकाऊंगी, और ये दही के पानी में ही अच्छी तरह से जो है ये पक जाएगा। अच्छा, ये देखें सारा खुश्क हो गया है, और इसने ना ऑयल भी छोड़ दिया है। अब इसमें मैं ऐड करूँगी थोड़ी सी क्रीम। इसमें ना ये देखिए फ्रेश क्रीम जो है ना ये इसके अंदर ऐड करते हैं। 2 टेबल स्पून मैंने भर के इसमें क्रीम डाली है, और थोड़ी सी ग्रेवी बनाने के लिए इसमें मैंने दूध डाला है। इसमें डालूँगी अब मैं थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें भी। 4 मैंने सब्ज़ मिर्चें बारीक बारीक काटी हैं, और ये मैंने डाली हैं।
अच्छा, थोड़ी सी मैं इसके ऊपर कसूरी मेथी और इसको ना थोड़ा सा मैं मज़ीद 2 मिनट के लिए ना ढक के रखूँगी ताकि सारी चीज़ें अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। जी, तो हमारा जो है वाइट कौरमा, ये देखें, ये कम्प्लीटली तैयार हो गया है। और इसको बस मैंने इतना ही पकाना है, थोड़ी सी इसकी ग्रेवी भी रखनी है। ये देखें, ये क्रीम वगैरह भी मेल्ट हो गई है। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा इस पर गरम मसाला, तकरीबन हाफ़ टी स्पून जो है ना, मैंने इस पर गरम मसाला भी छिड़क लिया है। और इसके ऊपर जाएगा अब थोड़ा सा सब्ज़ धनिया, जो बहुत ही प्यारा लगता है। यकीन करें, इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है पूरे घर में इसकी, और ये बहुत ही मज़े का लगता है। और मैं ये अपने बच्चों की फरमाइश पे आज बनाया है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और दुआओं में याद रखिए, और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और लाइक और शेयर करना ना भूलें। कल हम इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।